हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आपसे वादा किया था कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। ठीक है बच्चों, और आज यह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी आइकॉनिक स्टूडेंट्स के आज बच्चे एग्ज़ाम में बैठे होंगे, ठीक है बच्चों, वो सभी को दिख रहा होगा। कल भी मैंने साइंस का आपको क्वेश्चन दिखाया, जिसमें आपको दिखाया कि मेरी क्लास से कितना ज़्यादा प्रश्न लड़े हैं। आज सोशल साइंस का एग्जाम था बच्चे, तो आज भी आप लोग देख सकते हैं बच्चे कि आज आइकॉनिक स्टूडेंट्स के तरफ से जो भी सिलेबस पढ़ाए गए थे, उसमें कितना ज़्यादा आज बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न लड़े हैं बच्चों। तो आज हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए हम लोग देखते हैं बच्चे। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है आपके सामने, इस प्रकार देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, हम बार बार आप सभी को बोल रहे थे बच्चों कि मेरा जो नोट्स है और मेरा जो क्लास है उस पर आप कंसंट्रेट बनाए रखें, बार बार हम पूरा बोले हैं। ठीक है, आज उसका परिणाम आप सभी को दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न नंबर सबसे पहला है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा, हम आपको क्लास में पढ़ाए थे बच्चों भारतीय वन इसके बारे में। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था बच्चों, तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1952 में। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को हम आप सभी को पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने प्रश्न को सही किए हैं। प्रश्न नंबर सेकंड है बच्चों कि आयुर्वेद के जनक कौन है। तो याद रखेंगे बच्चों, आयुर्वेद के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, बी हो जाएगा, धन्वंतरी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3 कह रहा है टेक्सटोल का उपयोग होता है, कहाँ होता है बच्चों टेक्सटोल का उपयोग। तो याद रखेंगे बच्चों, टेक्सटोल हम आपको पढ़ाए थे कि एक टेक्सटोल क्या है, तो यह इसका कैंसर में क्या होता है उपयोग होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, हम बार बार सभी बच्चों को बोले थे कि आप लोग सिर्फ मेरे नोट्स पे पकड़ बनाए रखें, कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है जो आपको गलत कर सके। और आज इस चीज़ को आप लोग देख सकते होंगे बच्चों, आज के एग्ज़ाम में भी देखे हैं, कल के साइंस वाले एग्ज़ाम में भी देखें, और आगे कल इंग्लिश है आपका, साइंस फिर आपका संस्कृत है, हिंदी है, उसमें भी आप हो सकता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट का जलवा देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सामने आपका प्रश्न है, सब कुछ हमारे नोट से बाहर नहीं है। बार बार हम बताए थे बच्चों कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, अन्य अविनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। हम आपको एक बार नहीं कई बार बताए थे बच्चों, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाए थे। और यहाँ आपके सामने प्रश्न दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, जरा बताएं आप लोग। तो याद रखेंगे बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, पेट्रोलियम। ठीक है, हम क्या बोले थे, नवीकरणीय ऊर्जा वैसे ऊर्जा होते हैं जो बच्चों समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, नवीनीकरणीय मतलब हम आपको क्लास में बताया था ना कि जो समाप्त होने से पहले फिर से आ जाए, और अनवीकरणीय जो पृथ्वी पर से समाप्त हो जाने के बाद दोबारा हमें नहीं मिलेगा, वैसे प्राकृतिक चीज। चलिए आगे हम लोग बात करें कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भाई हम चिल्ला चिल्ला कर क्लास में आपको बोले थे, ठीक है, कि आप लोग बांध पे पकड़ बनाए रखेंगे। ठीक है, तो यह है क्या, हीराकुंड बांध है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें, आगे है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। बच्चों यह कहाँ है, तो यह अपने बिहार में ही है, और सबको पता होगा ये एनटीपीसी जो है अपने बिहार में उसके लिए काम कर रही है। और यह कहाँ है बच्चों, तो भागलपुर में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें बिना देर करते हुए, तो है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है वह कौन है बच्चों। प्लीज बच्चे आप कमेंट, ठीक है, कमेंट करेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि जो बच्चे हमारे हैं, जो बच्चे सभी बच्चे कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अधिक से अधिक कमेंट में बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे है बच्चों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब इस प्रश्न को अगर आप गलत किए होंगे तो 100% है कि आपको अब बिहार बोर्ड का ज़रूरत नहीं है, आप महान हैं।
ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों, कोसी जो है वह क्या है, तो बच्चों बिहार का शोक है। आप सभी को पता होगा, जब हम आपको बिहार की समस्या के बारे में पढ़ाए थे, बिहार की बाढ़ के बारे में पढ़ाए थे, तो हम आपको अच्छे से बताए थे बच्चों। ठीक है, कोई भी चीज़ हम आपको आज हम चैलेंज कर रहे हैं बच्चों, सभी बच्चों को हम फिर से एक बार चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा है जो बिहार बोर्ड से बाहर हो या फिर बिहार बोर्ड से कम हो। अधिक पढ़ा है लेकिन कम नहीं पढ़ा है, ये हम तय पूरी तरह से गारंटेड बोल रहे हैं बच्चों। आपसे फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने अभी भी गलती किया है तो आने वाले समय में, ठीक है बच्चों, आने वाले समय में आपके घर में जो भी क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले होंगे या फिर 12th के लिए प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होंगे, प्लीज़ अभी से भी आप लोग उस बच्चों को इधर उधर ना बोलें, वो आइकॉनिक स्टूडेंट से जुड़ जाएं, यही हम बोलेंगे बच्चों। ठीक है, देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा आपको हो रहा है। और जो बच्चे यहाँ से क्लास नहीं किए होंगे वो भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से बताए थे कि पार्टियाँ का क्या क्या होता है। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी क्या होता है, राष्ट्रीय पार्टी क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे। तो याद रखेंगे, क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रही है तो क्षेत्रीय पार्टी बिहार की कौन है? तो याद रखेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो होगा ही नहीं बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, अभी तक 9 प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, आप बताएं कि कितने को सही किए हैं बच्चे। ठीक है, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है बच्चों? तो याद रखेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी का क्या है? बंगला जो है वह चुनाव चिन्ह है बच्चों। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। हम यह भी आपको क्लास में बताए थे कि चुनाव चिन्ह सभी पार्टियां वो किस आधार पर मिलती है, कौन देते हैं, ये सभी चीज़, मतलब एक भी ऐसा चीज़ नहीं है बच्चों कि हम आपको ना किए हों, यह हम आपको गारंटेड बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि नर्मदा कहाँ है बच्चों? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे बच्चों, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ सामने है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है, हम आपको क्लास में बताए हैं। अभी भी हम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं बच्चों कि एक बार मेरे नोट्स को आप जाकर देखें। अगर आपको गलती लग रहा है तो आप मेरे नोट्स को मिलाएं, मेरे इस क्लास को मिलाएं, क्वेश्चन को मिलाएं, फिर आप बात करें। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन प्रूफ देना बिल्कुल ज़रूरी है बच्चे। अगर हम सही पढ़ा हैं तो हम प्रूफ देंगे, अगर मेरा गलत हो रहा तो आप लोग भी प्रूफ दें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 12 कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख हैं? तो याद रखेंगे बच्चों, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख हैं वह कोई और नहीं, महेंद्र सिंह डिक्केत हैं। और इस चीज़ को हम बार बार बढ़ाए हैं, आपको नोट्स में जाकर देखिए। ठीक है, मेरा नोट्स आपको, मतलब हम क्या बताएं, मेरा नोट्स अगर बिहार के स्टूडेंट को फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी बिहार के स्टूडेंट हो, वह सीबीएसई के स्टूडेंट हो, यूपी के स्टूडेंट हो, झारखंड के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उनके लिए बस इतना काफ़ी होगा। ठीक है, मेरा नोट्स उन सभी बच्चों को हम बार सारे पूरा साल अपने क्लास में बोले हैं बच्चों। ठीक है, कह रहा है प्रश्न नंबर 13 कि जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? अब तो ये भाई सबको पता होगा, 5 वर्ष होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही किए होंगे, आप सभी से उम्मीद है। ठीक है बच्चे, आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे बच्चे कि आप कितना, आपका प्रश्न सही हो रहा है। पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? याद रखिएगा बच्चों, कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे वह हुई थी आपका सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे कह रहा है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? बच्चों ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों सिविक्स में आप लोग याद करें, हम पढ़ाए थे आपको कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो क्या इस प्रश्न को आपने गलती किया है? नहीं किए होंगे उम्मीद है। ठीक है, वारदोली सत्याग्रह में दिया गया था, किसने के द्वारा दिया गया था? तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था बच्चों। ठीक है, आज का प्रश्न बहुत ही बेहतर प्रश्न था बच्चों। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब, उम्मीद हमें है कि आप इस बार बेहतर एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका होगा। ठीक है, जो मेरा लक्ष्य था, हम अब मान पा रहे हैं कि मेरा लक्ष्य सक्सेस हुआ, मेरा लक्ष्य
हम पा लिए, सभी बच्चों को हम ऐसा कंटेंट दिए थे कि वह एग्ज़ाम में बैठकर बेहतर से बेहतर चीज़ को कर पाए होंगे। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों? तो यह खान अब्दुल गफर खां को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 19 कह रहा है क्या बच्चों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? तो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। किसी को दिक्कत? यह मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड क्या थे? तो उस समय भारत के क्या थे बच्चों? याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना होगा और कमेंट में एक बार बताइएगा, हमें सब कुछ हम पढ़ाए हैं। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ क्या बोल रहा है बच्चों? अंकोर वाट का मंदिर निर्माण किसने कराया था बच्चों? बहुत ही बेहतर प्रश्न है। और याद करिए, जब आपको हम पढ़ाए थे होन हिन चिन मिन, तो हम आपको बताए थे अंकोर वाट मंदिर के बारे में। ठीक है, कहाँ है तो यह याद रखिएगा बच्चों। और किसने निर्माण कराया? तो यह सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया बच्चों। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं बच्चों, आप लोग यह बताइए कि आपका सही कितना होते चल रहा है, इस चीज़ को आप सही कितना बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 है बच्चों कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? इसमें आप क्या लगाए हैं बच्चों? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी ट्रस्ट की इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसको तो अगर गलत किए हैं तो फिर कोई उपाय नहीं है बच्चों, इसको सही करना ही होगा आपको। 1 मई को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो बच्चों याद रह रहे, समाजवादियों की बाइबल किसने कहा है? तो यह कहे हैं आपका, कौन कहे हैं बच्चों? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने कहा है। और याद रखेंगे किसके? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे बच्चे। आप कितना सही किए हैं अभी तक जरूर बताएं हमें। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है बच्चों? तो याद रखेंगे रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है? एक बार आप लोग कमेंट में बता दें बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताएं बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताएं। हम आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं बच्चों, एक बार जरूर से हमें कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो रहा है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है बच्चों? नहीं है। ठीक है, तो सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो महामारी क्या है भाई? तो महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। याद रखेंगे, इसको प्राकृतिक आपदा में नहीं रखा जाता है बच्चों। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है बच्चों, देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बाढ़ में क्या हुआ था बच्चों? बिहार ने किस चीज़ का सामना किया था? तो याद रखेंगे बच्चों, ना ही सुखाड़ का किया था, ना ही बाढ़ का किया था, ना ही सुनामी का किया था। किस चीज़ का किया था? तो वह भूकंप का किया था। यह बहुत ही भयानक भूकंप था बच्चों 1934 की बिहार के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने कितने सही किए हैं प्लीज़ बताते रहें। कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी से संबंधित है बच्चों? इस चीज़ को आप लोग एक बार कमेंट में बताएं। ठीक है, इसका आंसर हमें पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं इसको कहूँगा कि आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस ना करें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते। क्यों? देखिए, यह मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ और इसको मुझे भी अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हम बार बार बोले हैं मेरा गलत पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, मेरा गलत बताना उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ठीक है, जो मेरा पढ़ाया है, जो मेरा नोट्स का पढ़ाया गया है, मैं वही चीज़ पे बात करूँगा। ठीक है, महासागर तल में कंपन को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? तो याद रखेंगे, महासागर में कंपन को कहते हैं सुनामी कहते हैं बच्चों, सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फटाफट चलिए बच्चों। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है बच्चों? तो याद रखेंगे आपने किस चीज़ को सही किया है बच्चों? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आपने किस चीज़ को लगाया है बताइए।
भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था बच्चों? तो याद रखेंगे कब हुआ था भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था बच्चों? तो याद रखेंगे आपका 1900 कब हुआ था? 1948 में, 1947 में, 1949 में, 1946 में। तो याद रखेंगे बच्चों 1946 में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है आपका क्या है बच्चों? आगे प्रश्न नंबर आपका 21 आ गया है बच्चों। एक क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति थे बच्चों? तो वह चिली के राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्या थे बच्चों? चिली के राष्ट्रपति थे बच्चों। बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री एवं संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन का सही हो गया है। कथन किसका है? और यह कथन आपका किसका है बच्चों? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। आप एक बार मेरे नोट्स को जाकर देखें, वहां पे यह कथन आपको दिख जाएगा बच्चों, पे आपका कथन दिख जाएगा। बिहार के संदर्भ में जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, वहाँ पे एक बार आप जरूर से जरूर भ्रमण करेंगे। ठीक है, भारत का योजना आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। इस चीज़ को सभी लोग जानते होंगे। वर्तमान में अब योजना आयोग नहीं है, याद रखेंगे नीति आयोग है। ठीक है, इसका कब हुआ था निर्माण स्थापना? तो इसका हुआ था आपका 2015 में। ठीक है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों? तो वह पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे बच्चों, वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा बच्चों। याद रखेंगे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। आगे है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? भारत का पूछ रहा है बच्चों, तो यह आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे बच्चों इस चीज को। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो बच्चों आपको याद रखना होगा, जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, तो उस समय याद रखेंगे रेगनर क्या है, रेगनर नार्क्स के हम लोग विधि को पढ़े थे, रेगनर नार्क्स के कथन को पढ़े थे। उसमें गरीबी के कुचक्र को हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, उस चीज़ को याद रखेंगे।
बी इसका सही है हो जाएगा बच्चों। भारत का सबसे पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ था। यह हम प्रश्न ऊपर में अभी पढ़ दिए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है बच्चों आपका प्रश्न नंबर, वह है प्रश्न नंबर, एक सेकंड बच्चों, भारत का बड़गिंगम किस शहर को कहा जाता है बच्चों? तो याद रखेंगे, भारत का बड़गिंगम किस शहर को कहा जाता है? तो वह जमशेदपुर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर, उसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है बच्चों, नेक्स्ट है क्या कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो याद रखेंगे बच्चों, वह क्या है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। वो देख लें। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 78 है कि हिमाचल प्रदेश में के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो वह भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है बच्चों, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चों कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखेंगे, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है बच्चों, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आखिरी प्रश्न है बच्चों, 80 में 80 जो है वह आपका आखिरी प्रश्न है बच्चों कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात का उद्योग का बनाया गया था? तो यह दुर्गापुर में बनाया गया था बच्चों। ठीक है, यह पूरा 80 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव सही करना था बच्चों। और आप देख सकते हैं कि आइकॉनिक स्टूडेंट जितने भी बच्चे जुड़े होंगे वह 40 नहीं बल्कि 60 सही कर सकते थे, इतना उनके पास क्षमता बन गया था बच्चों आइकॉनिक स्टूडेंट्स का।
ठीक है। तो आप सभी से उम्मीद है कि नेक्स्ट बार भी आप इससे बेहतर और करेंगे बच्चों, जो भी आपके घर में आने वाले होंगे और जो भी हमारे बच्चे थे, ठीक है, हम उम्मीद करेंगे उन सभी बच्चों का इस बार पेपर बेहतर जा रहा होगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बचा हुआ है बच्चों, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है आपका। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा करेंगे, ठीक है बच्चों। लॉन्ग भी आप प्रश्न को देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका लॉन्ग प्रश्न भी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज हम इतना ही क्लास को अंत करते हैं बच्चों। आप सभी को एक बार बता दें बच्चों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे कल क्लास से सबसे पहले निकल जाएंगे, हम आपको बता दिए हैं नंबर, इस नंबर पे आप एक बार ज़रूर से आप हमें क्या कर दें, व्हाट्सअप कर दें अपने क्या कर दें बच्चों, एक बार इस नंबर पे आप लोग 70 61 34 10 74 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दे बच्चों। जो बच्चे एग्ज़ाम हॉल से सबसे पहले निकल जाएंगे, हमें एक बार ज़रूर से ज़रूर इस पर क्या कर देंगे बच्चों, क्वेश्चन का फ़ोटो हमें भेज देंगे, ताकि हम आपको क्लास तुरंत से तुरंत ले सकें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से एग्ज़ाम आज दिए होंगे और इसमें से अधिक प्रश्नों को आप सही किए होंगे। आप बच्चों कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तब मिलते हैं बच्चों कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कल का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।